हे एवरीवन, बेसिक इंग्लिश के सीरीज़ में एक और यहाँ पे मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ। एट अ शॉप। एट यानी जब हम किसी चीज़ जाते हैं, जैसे एट अ स्टेशन, स्टेशन पे गए, तो जस्ट हम मतलब कि दुकान पे गए। एट अ शॉप यानी दुकान पर। एट यानी पर, अ शॉप एक दुकान। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर को समझाया है, बट आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया था। सो वापस से मैं इसे समझाती हूँ, इसलिए आप देखोगे कई सारे वर्ड्स ऑलरेडी लिखे गए हैं, बट ग्रामेटिकली मैंने शायद उसमें बहुत अच्छे से नहीं समझाया था, इसीलिए मैं वापस से ये समझा रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि एकदम डिटेल में समझाए, एकदम बेसिक से। जिनको एकदम स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करनी है, उनके लिए ये सारे वीडियोज़ मैं बना रही हूँ। और ऑलरेडी एक और प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्टोरीज़ करके, तो जिनको एकदम बेसिक चीज़ें थोड़ा पता है, तो वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, ये सारे वीडियोस जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम मान लीजिए कि ABCD से। ठीक है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और यहाँ पे कुछ सारे वर्ड्स लिखे हैं, तो ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत सारे यहाँ पे ग्रामर यूज़ हुआ है, बहुत सारे टेंसेस यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी कि आप भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये देखिए, ये कॉन्वर्सेशन है, कई तीन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, 3-4 लोगों के बीच में बातचीत कैसे कर रहे हैं। आप भी अगर कभी बाहर जा रहे हो तो आप भी कैसे बातचीत कर सकते हो, या घर में कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हो अपने बच्चों की या अपने भाई बहन की, जिसकी भी। तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्वर्सेशन, कैसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। करण एंड निशा नाम है। ठीक है, करण और निशा दो लोग आए। मैंने आपको बताया कि जब ऐसे हम कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं सही सही, या किसी के बारे में कुछ बताते हैं, तब हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, जैसे रहा है, रही है जब दिखता है। या जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कोई चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर अ बॉय, यू आर टीचर, तब यहाँ पे रहा है, रही है, तब नहीं सेंस बन रहा है। फिर भी हम आर एम, जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो आई के साथ मैंने क्या यूज़ किया, एम। वैसे ही वी यू दे, वी यू दे प्लूरल। प्लूरल यानी जैसे प्लूरल क्या होता है, जैसे अब एक यहाँ पे नाम है, एक यहाँ पे नाम है, ठीक है, दो नाम हो गए, तब भी आ आएगा प्लूरल। जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़, प्लूरल हुआ ना, चिल्ड्रन, टीचर्स, डॉक्टर्स, तो ये क्या हो गए, सारे के सारे प्लूरल। उनके साथ भी क्या आएगा, आर आएगा। एम आएगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। इज किसके साथ आएगा, ही, शी, इट, सिंगुलर, कोई एक नाम, उनके साथ क्या आएगा, इज़। ये कब हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब हम कुछ बोलते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तब, या फिर जब हम कोई स्टेटमेंट दिखाते हैं कि जैसे मैंने बोला कि वे खड़े हैं, वे यहाँ पे खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग, तब भी हम क्या दिखा रहे हैं, एक पोजीशन। स्टैंड को हमने स्टैंडिंग कर दिया और आर भी लगाया। वो सारे कई सारे सेंटेंसेस, जब हम सेंटेंस बहुत सारे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको भी वो हैबिट हो जाएगी। पहले हम रीडिंग तो स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, सुनोगे, लिसनिंग, रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिसनिंग एंड रीडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। करण एंड निशा आर विद देयर मदर। देखिए, देयर क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है। याद है मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि अपने के लिए जैसे दे के साथ में क्या यूज़ होता है, देयर। अगर वहाँ पे क्या था, करण निशा थे, अगर मैं मुझे बात उनका दोनों का नाम नहीं लेना हुआ, मुझे बोलना हुआ वे, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, दे ही तो यूज़ करूँगी। तो दे के लिए क्या यूज़ हुआ, देयर, अपने के लिए, तो अपनी माँ। करण एंड निशा आर हैं विद यानी साथ, के साथ, विद यानी के साथ, देयर यानी अपनी, मदर यानी माँ। मदर नहीं बोलना है, जैसे हम पूरा र बोलते हैं ना, मदर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इतना नहीं बोलना है, मदर। करण एंड निशा आर भी पूरा नहीं बोलना है, ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है। करण एंड निशा आर विद देयर मदर। दे हैव कम टू द स्टेशनर्स शॉप। कौन सा यूज हुआ, ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हैव यूज हुआ है, हैज़ हैव। दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाई, बिकॉज यूज हैव ना, सो दे के साथ में हैव आता है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ में
हैज़ आएगा, क्या आएगा, हैज़। एंड आई वी यू दे के साथ में, एंड प्लूरल, प्लूरल लिख देती हूँ मैं, प्लूरल के साथ में हैव आएगा। अच्छा, अब ये कब हैज़ हैव का यूज़ हमें पता कब चलेगा कि कब करना है, तो देखिए यहाँ पे बोला है आए हैं। जैसे हम बोलते हैं लिया है, दिया है, किया है, यानी कोई काम कर चुके हैं या वे आ चुके हैं। मैं ऐसे भी बोलूँ, दे हैव कम टू द स्टेशनर्स शॉप, वे स्टेशनर्स शॉप पे आ चुके हैं, तब भी हम हैव यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। कोई चीज़ हो चुका है, आ चुके हैं, कर चुके हैं, खा चुके हैं, सो चुके हैं, जैसे वे सो चुके हैं, सो कैसे, दे हैव स्लेप्ट। ओके, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है। और ये कम आप सोचोगे कि ये तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, नहीं। फर्स्ट क्या, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म। तो रूल है, क्या रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, यूज़ होता है। अगर आप हैव हैज़ यूज़ कर रहे हैं या पास्ट में हैड यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है। ओके, दे हैव कम टू द स्टेशनर्स शॉप। वो स्टेशनर क्या होता है, जहाँ पे ये सब पेन, नोटबुक, पेंसिल, ये चार्ट पेपर, ये सब मिलता है ना, उसको बोलते हैं स्टेशनरी शॉप, हम बोलते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी बोलिए, स्टेशनर्स बोलिए, सेम होता है। और ये का, ये अपस्ट्रॉफी एस है, यानी कि का के की के सेंस में यूज़ हुआ है। ये एस जुड़ा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये का के की के सेंस में यूज़ हुआ है, ना कि प्लूरल है ये। दे हैव कम टू स्टेशनर शॉप, वे स्टेशनर शॉप्स की, स्टेशनर की शॉप पे या स्टेशनरी शॉप पे की दुकान पे आए हैं। दुकान, शॉप यानी दुकान। और जो चीज़ आपको इंग्लिश में पता चल गई उसको इंग्लिश में ही बोलना है, बार बार हिंदी में यूज़ नहीं करना है। करण वॉन्ट्स टू बाय, करण वॉन्ट्स यानी चाहता है। जब हम लास्ट में बोलते हैं ता है, ती है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एस आई एस ऐड करते हैं, वर्ब में एस आई एस, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट हो ही शी इट, क्या हो, ही शी इट, सिंगुलर हो, तब हम वर्ब में एस आई एस ऐड करते हैं। अगर होगा आई वी यू दे, आई वी यू दे होगा, प्लूरल होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो हम वर्ब में एस आई एस नहीं जोड़ेंगे। मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है, आप सारी वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से समझोगे। सो करण वॉन्ट्स टू बाय, बाय, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए, करण वॉन्ट्स टू बाय अ चार्ट पेपर, क्या करना, खरीदना चाहता है, चार्ट पेपर। चार्ट पेपर क्या होता है, वो जो बड़ा सा होता है ना, ऐसे चार्ट पेपर, कलरफुल पेपर्स होते हैं चार्ट पेपर। निशा, यहाँ पे देखिए एक ही नाम है इसीलिए यहाँ पे भी वॉन्ट्स, जैसे हम बोलते हैं ना हम चाहते हैं, सो वी वॉन्ट, वी के बाद वॉन्ट लगाते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बोला आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होता। दे वॉन्ट, यू वॉन्ट, लेकिन जब बोलते हैं शी वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स, रमा वॉन्ट्स, निशा वॉन्ट्स, तो ऐसा आएगा। टू बाय एन इरेजर, एन यूज़ हुआ, क्यों, क्योंकि ई आया है। मैंने आपको बताया है आई वी यू दे के, सॉरी, ए ई आई ओ यू जब होगा वर्ड में, स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू होगा यानी वॉवेल होगा, उसके पहले आपको एक यूज़ करना है, तो आप सिर्फ अ नहीं लगाओगे, एन लगाओगे। इरेजर एंड अ पेंसिल, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू है क्या, नहीं है, पी है, तो इसीलिए अ लगाया। एक इरेजर और एक पेंसिल, ये चीज़ें मैंने, ये अ और एन का यूज़ मैंने पहले ही वीडियो में, बेसिक के पहले ही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मदर बोलती है हेलो सर, आई वॉन्ट टू बाय अ चार्ट पेपर, आई यूज़ हुआ, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, अब भी बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आई वॉन्ट, वॉन्ट आया, वॉन्ट्स नहीं आया। आई वॉन्ट टू बाय अ चार्ट पेपर, यू वॉन्ट टू बाय अ चार्ट पेपर, वी वॉन्ट टू बाय अ चार्ट पेपर, दे वॉन्ट टू बाय अ चार्ट पेपर, सेम होगा, क्यों, क्योंकि वर्ब में एस आई एस नहीं जुड़ेगा। करण बोलता है इट शुड बी थिक, थिक यानी मोटा, लिखा है यहाँ पे, शुड बी यानी, बी का मतलब होता है होना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। शुड यानी चाहिए, तो यह होना चाहिए, इट यानी होना चाहिए। पेपर के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था एनिमल, बर्ड, थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन सब चीज़ों के लिए इट यूज़ होता है। तो चार्ट पेपर के लिए वो बोल रहा है, तो यहाँ पे उसने चार्ट पेपर नहीं बोला है, यहाँ पे उसने चार्ट पेपर, अगर मैं बोलती तब भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, चार्ट पेपर शुड बी थिक। अगर मैं इट बोलती हूँ तो भी सेम ही रहेगा, इट शुड बी थिक, यानी यह मोटा होना चाहिए, पतला नहीं। शॉपकीपर बोलता है ओ येस मैम, ओके मैम, हाँ मैम, ठीक है मैम, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ओ येस। विच कलर वुड यू लाइक, जब हम पोलाइटली बात करते हैं सो हम ऐसे बोलते हैं विच कलर वुड यू लाइक, तो
बोलता है विच यानी कौन सा, कलर यानी रंग, वुड यानी जैसे आप कौन सा पसंद करेंगे, लाइक यानी पसंद, लाइक यानी पसंद, और वुड यानी वुड का हम यूज़ गागेगी में होगा। और ये पोलाइटली जब हम बात करते हैं तब हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बच्चा होता तो हम कैसे बोलते हैं, विच कलर डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा कलर चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट, विच कलर डू यू लाइक, ओके, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा कलर तुम्हें ज़्यादा पसंद है। तो विच कलर वुड यू लाइक, तो वो क्योंकि मदर है उसकी तो इसलिए पोलाइटली बात कर रहा है तो वो वुड यूज़ करेंगे। विच कलर वुड यू लाइक, तुम्हें आप कौन सा कलर लेना पसंद करेंगे। करण बोलता है वाइट ओनली, सिर्फ सफ़ेद, यानी करण बोलता है वाइट ओनली, सफ़ेद, सिर्फ सफ़ेद। ओनली भी बोलेंगे तो भी चलेगा, वाइट भी बोलेंगे तो भी उतना चलेगा, ठीक है। शॉपकीपर बोलता है यानी दुकानदार। अच्छा, शॉपकीपर का मतलब यहाँ पे मैंने शायद नहीं बताया, दुकानदार, दुकानदार। लुक एट दिस पेपर, इस पेपर को देखो, लुक एट दिस पेपर, लुक यानी देखो। कभी भी आप जब बोलते हो किसी चीज़ को देखने के लिए तो हम क्या बोलते हैं, लुक एट दिस पेपर, लुक एट दिस बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक 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 इन योर बुक, ओके। सो ऐसे इस तरीके से हम बोलते हैं। इट इज़ ऑफ वाइट कलर, इट इज़ ऑफ, इट इज़ यानी इट यानी है, इज़ यानी है, ऑफ यानी का, सफ़ेद कलर का, कलर यानी रंग, यह सफ़ेद कलर का है या फिर यह सफ़ेद रंग है तो भी चलेगा ना। इट इज़ क्वाइट थिक ऑल्सो, इट इज़ यह है, क्वाइट काफ़ी, थिक मोटा भी, ऑल्सो यानी भी। जब हम भी यूज़ करते हैं तो या तो हम टू यूज़ करते हैं, TOO वाला, और या ऑल्सो भी यूज़ करते हैं। इट इज़ क्वाइट थिक, टू भी यूज़ करते हैं, ऑल्सो भी यूज़ करते हैं। मदर बोलती है इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, यह, बी का मतलब होना, शुड यानी चाहिए, शुड यानी चाहिए, बी यानी होना, ऑफ यानी काके की में यूज़ होगा, गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी या अच्छी गुणवत्ता का, या अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सो इट शुड बी ऑफ गुड कलर, इट शुड बी गुड कलर, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। इंक मस्ट नॉट ब्लॉट, ब्लॉट BLOT, ब्लॉट ऑन इट, इंक यानी स्याही, मस्ट नॉट नहीं होना चाहिए, मस्ट यूज़ कर रहे हैं यानी कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम होना ही नहीं चाहिए। मस्ट नॉट, यहाँ पे शुड यूज़ हुआ है उसका भी मतलब होता है चाहिए, यहाँ पे मस्ट यूज़ हुआ है इसका भी मतलब होता है चाहिए। लेकिन ये शुड जब हम बोलते हैं तो हम सजेशन देते हैं, और मतलब कि हम जस्ट नॉर्मली बोलते हैं चाहिए में यूज़ होता है। लेकिन जब मस्ट बोलते हैं ना तो बस कंपलसरी नहीं होना चाहिए ऐसा। इंक मस्ट नॉट ब्लॉट ऑन इट, ब्लॉट यानी फैलना, ये फैलना नहीं चाहिए, इंक इस पे फैलना नहीं चाहिए। इट मस्ट नॉट, इंक मस्ट नॉट ब्लॉट ऑन इट, इस पर, इट यानी इस पर, किसकी बात कर रहे हैं, उस कलर चार्ट पेपर की, कि इस पर इंक ब्लॉट नहीं होना चाहिए, धब्बे नहीं पड़ना चाहिए या फैलना नहीं चाहिए। शॉपकीपर बोलता है नो नो, इंक वुड नॉट गेट ब्लॉटेड ऑन इट, नहीं नहीं, इंक वुड नॉट, वुड यानी होगा यहाँ पे, ठीक है, वुड का मतलब होगा और नॉट का मतलब नहीं, तो वुड नॉट का साथ में बोलेंगे तो नहीं होगा। गेट ब्लॉटेड, गेट यूज़ कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ना होने के लिए, गेट ब्लॉटेड यानी धब्बेदार होगा, धब्बेदार होगा नहीं, सो नहीं होगा धब्बेदार या नहीं फैलेगा, ब्लॉटेड का मतलब फैलेगा भी होगा। ऑन इट, इस पर, ऑन यानी पर, इट यानी इस, तो इस पर इंक नहीं फैलेगा या धब्बा नहीं देगा। दिस पेपर इज़ मेंट फॉर पेंटिंग, यह पेपर इज़ यानी है, मेंट यानी के लिए, ये पेपर बना ही पेंटिंग के लिए है, या यह पेपर पेंटिंग के लिए ही है, फॉर यानी के लिए, मेंट फॉर पेंटिंग यानी पेंटिंग के लिए ही है या इसके लिए ही बना है। करण आई वॉन्ट टू हैव अ पैकेट, यहाँ पे आपने देखा फिर से, आई वॉन्ट टू हैव अ पैकेट, हैव अ पैकेट यानी एक पैकेट, ऑफ स्केच, स्केच यानी पता है ना वो स्केच कलर जो कलर होता है, देखिए ये स्केच कलर होते हैं, स्केच कलर्स ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं स्केच कलर, जो हेडिंग होती है रंग होता है। आई वॉन्ट टू हैव यानी पास के लिए, पास, आई वॉन्ट टू हैव अ, नॉर्मली हैव नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, आई वॉन्ट टू अ पैकेट तब भी चलेगा, हैव लगाया तो और अच्छा। आई वॉन्ट टू हैव अ पैकेट ऑफ स्केच कलर्स ऑल्सो, मैं स्केच कलर भी चाहता हूँ, मैं स्केच कलर का एक पैकेट चाहता हूँ, या मैं स्केच कलर भी एक पैकेट चाहता हूँ। निशा
मॉम, मम्मी, आई वॉन्ट टू हैव एन इरेजर, इरेजर के पहले एन आया, अ पेंसिल एंड अ शार्पनर, शार्पनर यानी क्या होता है, वो कटर जिससे पेंसिल को शार्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं शार्पनर। ठीक है, शार्प यानी, शार्प का मतलब होता है धार करना। ठीक है, शार्पनर उसका नाम दे दिया, जो शार्पनर जिससे हम पेंसिल को धार देते हैं। ऑल्सो यानी भी, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, एक इरेजर एक पेंसिल एंड अ शार्पनर ऑल्सो, और एक शार्पनर भी। मदर, यस गिव अस यानी हमें, अ पैकेट ऑफ स्केच कलर, स्केच कलर का हमें एक पैकेट भी दे दो, गिव यानी दे दीजिए, एंड इरेजर एक पेंसिल, एक इरेजर यानी रबर, रबर जो हम जिससे मिटाते हैं रबर, एक पेंसिल बताइए आपको, एंड वन एक शार्पनर, एक शार्पनर भी। अ यहाँ पे यूज़ नहीं किया, वन भी करेंगे तो भी चलेगा, अ करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपने देखा था अ यूज़ हुआ था, अ शार्पनर। यहाँ पे हम एक एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वन भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करण बोलता है मॉम लेट अस बाय अ पेयर ऑफ स्मॉल सीजर, लेट अस बाय चलो खरीदते हैं, लेट अस बाय यानी हमें चाहिए, हम खरीदते हैं, लेट अस हम खरीदते हैं, लेट अस बाय चलो खरीदते हैं, लेट का यूज़ होता है चलो, यहाँ पे आप नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, मैं नॉर्मली ऐसे भी बोल सकती हूँ, बाय अ पेयर ऑफ स्मॉल सीजर्स, सीजर्स हमेशा एस में ही रहता है क्योंकि दो होता है ना, जैसे हम पैजामाज बोलते हैं, जिन्स जिन नहीं बोलते, जो पहनते हैं जिन्स बोलते हैं, क्यों जिन्स बोलते हैं क्योंकि दो पैर है, दो पैर है तो उसमें इसीलिए सीजर्स, स्मॉल सीजर्स ऑल्सो। आई ऑफन, ऑफन है ये एफ है, एफ ऑफन यानी अक्सर, नीड यानी ज़रूरत, इट यानी इसकी, मुझे अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है, आई ऑफन नीड इट, मुझे अक्सर इसकी ज़रूरत होती है। निशा, एंड आई वॉन्ट टू हैव अ ट्यूब ऑफ गम ऑल्सो, ट्यूब बोला है, जो ट्यूब होता है ना जो जिसमें से गम निकालते हैं, एंड आई वॉन्ट और मैं चाहती हूँ, टू हैव अ ट्यूब ऑफ गम, गम यानी जो गोंद होता है, गोंद ऑल्सो यानी भी। ऑल राइट ठीक है ठीक है, ऑल राइट ठीक है ठीक है, वी विल हैव अ पेयर ऑफ स्मॉल सीजर्स एंड अ ट्यूब ऑफ गम बट नथिंग मोर, वो बोलती है ठीक है, वी विल हैव हमें चाहिए, वी विल हैव हम खरीदेंगे, वी विल हैव यानी हम खरीदेंगे, यहाँ पे क्योंकि खरीदने की बात कर रहा था ना, आई वॉन्ट हम ऐसा, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो बोलता ठीक है वी विल हैव हम खरीदेंगे या हम लेंगे, अ पेयर ऑफ स्मॉल सीजर्स एंड अ ट्यूब ऑफ गम बट नथिंग मोर, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। करण, यस नथिंग मोर मॉम, कुछ और नहीं, ठीक है मॉम और कुछ नहीं, और कुछ नथिंग मोर यानी और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। निशा, यस मॉम आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, यहाँ पे हम बार बार देख रहे थे ना आई वॉन्ट, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अगर आपको बोलना है नहीं में, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहती, तो हम क्या करते हैं, वही आई वी यू दे के साथ में जब आप नॉट यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ भी इंटरोगेटिव यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चन वाला यूज़ कर रहे हो तो डू आ जाता है, और ही शी इट सिंगुलर के साथ में सेम चीज़ क्या आ जाता है, डज। जैसे यहाँ पे जिसके जिसके में वर्ब में एस या ई एस ऐड होता था, उसमें उसमें आ जाएगा डज, कब जब आपको नॉट की यूज़ है, तो डज नॉट, डू नॉट, और फिर जब हम इसको एक साथ में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डोंट, डजंट, डजंट, वही यहाँ पे बोला है उसने, मॉम आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, एल्स एनीथिंग एल्स, और कुछ एनीथिंग एल्स, जैसे हम बोलते हैं ना कुछ हम खरीदते हैं तो बोलते हैं एनीथिंग एल्स, यू वांट एनीथिंग एल्स, जब हम कुछ किसी को खाना वाना भी खिलाते हैं तो हम पूछते भी हैं यू वांट एनीथिंग एल्स, यू इस तरीके से एनीथिंग एल्स यानी और कुछ, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सो मॉम आई डोंट वांट मुझे नहीं चाहिए या मैं नहीं चाहती, एनीथिंग एल्स और कुछ। मदर, नाउ गिव मी द बिल, बिल यानी आपको पता है ना जो बिल हम भरते हैं वो, उसको हम इंग्लिश में बिल ही बोलते हैं तो हिंदी में क्या ही लिखे हमको पता है। नाउ अब, गिव यानी दो, मी यानी मुझे, बिल, शॉपकीपर बोलता है हियर इज़ द बिल मैडम थैंक यू, ये रहा बिल, ये रहा बिल मैडम थैंक यू, मैडम को आपको पता ही है, बिल आपको पता ही है, तो हर चीज़ को हम, अब मैडम को मैं श्रीमती क्यों लिखूँ या महोदया क्यों लिखूँ, पता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि आपको पता है इतनी इंग्लिश हम सब बोलते ही हैं सुनते ही हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए गए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ क्योंकि ये समझाने लायक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे ये सारी चीज़ें।
जैसे कि मैंने आपको समझाया है एन का यूज़, तो आप खुद से कर सकते हो ये। बुक के पहले आएगा कि एन आएगा, यहाँ पे बोला है और एन का यूज़ करो। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझा भी दूँगी, यहाँ पे कहाँ पे किस तरीके से आपको करना है ये। चलिए मैं अभी बता देती हूँ ये। जैसे यहाँ पे देखिए, आई डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग मोर, सो बस उसने क्या किया, डोंट कर दिया। सेम रहेगा तो आई एम, एक्चुअली इसमें कई सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, जैसे वॉज वर का भी यूज़ है, एन का भी यूज़ है, ओके। और यहाँ पे ये इसका भी यूज़ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे ये। कई सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। और आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए।